हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, चर राशियों का गुणनखंड, जिसमें हमने सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बारे में जाना था, गुणनखंड कहते किसे हैं। उसके बाद हमने पिछली वाली वीडियो में ये भी देखा था कि दो वर्गों के अंतरों का गुणनखंड। आज जो हमारा टॉपिक है चर राशियों का गुणनखंड में, हमारा टॉपिक क्या है, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनफल। इसमें 3 पद रहेंगे और उसमें हम कैसे गुणनखंड निकालते हैं आज हम उसको सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या दिख रहा है आपको, मोटे द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का क्या त्रिपदी व्यंजकों का गुणनफल हम आज कैसे ज्ञात करते हैं, आज ये सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो क्या दिया गया है, जो व्यंजक है यक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देखो प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का जो चिन्ह लगा है वो पद को अलग करता है। या देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, त्रिपदी है। और द्विघाती क्यों है, क्योंकि इसमें 2 की घात लगी हुई है, इसीलिए इसे दो घाती बोलते हैं। के रूप के गुणनखंड जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, आई मीन जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए 2 नियम है। तो पहले नियम को देखेंगे, दूसरे नियम को देखेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम ये समझेंगे। तो क्या दिया गया है, पहले देख लेते हैं। दिया गया है व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप के गुणनखंड जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। तो हमने आपको पूर्णांक भी समझा दिया है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है आपका त्रिपदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, ये जो 3 पद है इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम ऐसी 2 संख्या ज्ञात करते हैं। तो क्या कर रहा है, हम ऐसी कोई 2 संख्या ज्ञात करेंगे जिनका योग करेंगे तो क्या होना चाहिए, त्रिपदी के मध्य पद। देखो हमने इसको ब्लू पेन से लिखा है इसलिए कि आपको समझ में आए। क्या करना चाहिए, जिनका योग त्रिपदी के मध्य पद। देखो ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो क्या बोला, त्रिपद के मध्य पद। तो ये सेकंड पद है, तो क्या होना चाहिए, और के बराबर हो, और उसी संख्या का जो ये 2 संख्या लेंगे उसी संख्या का जो गुणनफल हो वो तीसरे पद के बराबर हो। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है त्रिपदी व्यंजकों को 4 पदों वाले व्यंजकों में, जो 3 पद होगा उसको हम क्या करेंगे, 4 पदों वाले व्यंजकों में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर 2-2 पदों का समूह बनाकर उनका गुणनखंड करते हैं। अब देखो इसको कैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये समझ में आया नहीं होगा क्या क्या लिखा है। अब एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद इस चीज को हम समझेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है आपका क्वेश्चन, जो हम पद लिए हैं, जो हम व्यंजक लिए हैं उस रूप में ये होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये भी क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में है। तो हमने क्या बताया था, पी क्या और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक होते किसे हैं, जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। तो ये क्या है, अभी तो ये धनात्मक है। उसके बाद हमने क्या बोला, त्रिपदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम ऐसी 2 संख्या ज्ञात करते हैं जिनका योग क्या होना चाहिए, त्रिपद के मध्य पद के बराबर हो और उसी संख्या का गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो। देखो p के स्थान पे हम ऐसी कोई संख्या 2 संख्या लेंगे, मान लो a प्लस b कोई संख्या ले लिया और इसी पद का फिर क्या कर रहा है, उसी संख्या का गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो। उसी संख्या, हमने 2 संख्या क्या लिया है, a और b, इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किस संख्या के, यही जो संख्या हम ले रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ऐसा हम क्या करें कि गुणा करने पे क्या आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए
जोड़ने पे ये दो संख्या लेंगे, जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यही चीज इसमें कहा गया है कि त्रिपद का मध्य पद क्या हो, जिनका योग त्रिपद के मध्य पद के बराबर हो और उसी संख्या का गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो। तीसरा पद क्या है हमारा, ए भी है। तो ऐसा कौन सी संख्या लेंगे, आप ऐसी कोई संख्या सोचो कि जिसका योग करें तो हमारा 7 आना चाहिए और उसी संख्या का अगर गुणा करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, मान लो a बराबर हम क्या ले ले, 4 ले ले और b बराबर क्या ले ले, 3 ले ले। क्या a बराबर अगर 4 ले ले और b बराबर 3 ले ले, अगर हम a प्लस b करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, आया ना 7। अगर इसी संख्या का अगर गुणा कर दे, आई मीन जो ए बी ले लेंगे तो 4 और 3, ए बी का मतलब a गुणे b। अगर इसी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है 3, तो हमारा क्या आ रहा है 12। तो आपको ऐसी कोई दो संख्या सोचनी है कि बीच वाला का बीच जो संख्या हम लेंगे और उसका योग करेंगे तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमने एक संख्या 4 लिया, एक संख्या 3 लिया, इसका योग कर 7 आया, 7 देखो बीच में लिखा है ना। फिर इस यही वाली संख्या का हमने क्या किया, गुणा किया, तो क्या आया 12 आया, जो कि हमारा क्या है तीसरा पद है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको मैनेज करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व कर लें। तो जो कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर ही रखेंगे, लेकिन a प्लस बी अभी हमने निकाला, a का मान क्या, a के स्थान पे हमने 4 रखा और b के स्थान पे हमने 3 रखा। तो a प्लस बी के स्थान पे p को ही हमने a प्लस बी माना है और q को हम a भी माने हैं। तो ऐसे में दो संख्या तो सोचनी है ना, तो 4 प्लस 3 लिखेंगे और बाहर x है तो इसको x लिखेंगे और a b के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ 12 है तो 12 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा पहले x का गुणा 4 में करेंगे, फिर x का गुणा 3 में करेंगे। 4 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 4x, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 12। फिर ये दूसरा वाला क्या बोला है, त्रिपदी व्यंजकों को 4 पदों वाले व्यंजकों में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो हमारा 4 पद का व्यंजक बन गया, आप बीच में प्लस लगाए जो पदों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये हमारा फर्स्ट व्यंजक, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 पदों में क्या हो गया, बट गया ना। यही कह रहा है ना, 4 पदों वाले व्यंजकों में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर दो का समूह पदों का क्या कहे, फिर दो पदों का समूह बनाकर उनका गुणनखंड करते हैं। इसको हम निरेश कर लेते हैं। फिर क्या बोला है, दो पदों का समूह बनाकर, एक पद ये ले लिए और एक पद ये ले लिए, समूह बनाकर क्या करते हैं, उनका गुणनखंड करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था क्या, सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बारे में। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ 4x है, तो दोनों में x दिख रहा है ना, तो x हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से ऐसा कॉमन करें कि जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम 3 कॉमन कर ले तो 3 कॉमन करने का मतलब उसी संख्या का उसमें भाग दे रहे हैं। 3 का भाग 3 में देंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा x बचेगा। उसी प्रकार 3 का भाग अगर हम 12 में देंगे तो 3 का भाग जब 12 में देंगे क्या आएगा, 3 4 जा 12 हो गया ना। यहाँ भी वही संख्या आया, वहां भी वही आया। अब यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, जब x प्लस 4 दोनों जगह से कॉमन हो गया तो बचेगा क्या हमारा x प्लस 3। तो यही इस संख्या का क्या हो गया, यही ये वाली जो क्वेश्चन है इसी संख्या का ये क्या हो गया, गुणनखंड। अब आपको समझ में आ गया होगा जो इतना कुछ लिखा था
उसका कहने का मतलब यही था। अब इसी धार पे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसको इरेज करते हैं। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उस एग्जाम में जो आप क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और फटाफट हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन पहला दिया गया है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सॉरी 50 लिखा है, ले लेते हैं। क्या है? x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट रूप क्या करेंगे? जैसे जैसे हमने आपको लिखा हुआ दिखाया था, पहले वही नियम अपनाएंगे। पहली चीज देखेंगे क्या कि ये किस रूप में है। फर्स्ट देखेंगे हम ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में है। फर्स्ट चीज हम यही देखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है। जब इसके आगे कोई संख्या आ जाएगी तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। अभी इसको ऐसे ही करेंगे। क्या पहले देखेंगे, चेक करेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है, पी की जगह क्या है 15 है, और क्यू की जगह क्या है 15। दूसरा नियम क्या है, चलो ये वाला क्लियर हो गया कि इसी रूप में है। दूसरा क्या करेंगे, पी के स्थान पे लिखेंगे क्या, ए प्लस बी एक्स प्लस क्यू के स्थान पे मान लेते हैं क्या लिखेंगे, ए बी। फिर हमको ऐसी कोई दो संख्या सोचनी है कि जिनका योग करें तो क्या आए 15 आए, और गुणा करें तो क्या आए 50 आए। तो ऐसी कोई दो संख्या सोचो कि इस स्थान पे ए के स्थान ए और बी, ऐसी कोई दो संख्या सोचो जिसका हम योग करें तो क्या आए 15 आए, और गुणा करें तो क्या आए 50 आए। तो क्या हो सकता है, अगर हम ए बराबर क्या मान ले, ए बराबर अगर 10 मान ले और बी बराबर क्या मान ले 5 मान ले, क्या a बराबर 10 मान ले और b बराबर 5 मान ले, तो अगर इसका योग करेंगे 10 5 15 होगा, तो हमारा योग करने पे 15 आ गया। और इसी संख्या का हमने बोला था यही संख्या लेना है, यही संख्या का अगर हम गुणा करेंगे आई मीन a गुणे b, यही चीज, तो क्या आएगा 10 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा 50। 10 गुणे 5 किए तो क्या आया 50। उसी संख्या का गुणा करने पे हमारा तीसरा पद आना चाहिए। तीसरा पद हमारा क्या है 50 है, और दूसरा पद क्या है हमारा 15 है। तो जोड़ने पे 15 आ रहा है, 10 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। अब जो जो हम संख्या लिए हैं उसको इसी स्थान पे रखेंगे। तीसरा काम हमारा यही चीज है, तो ये तीसरा है। अब इसको इस स्थान पे रख लेते हैं। आप उतारते रहिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम हमने बताया ए के स्थान पे 10 रखेंगे और बी के स्थान पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो चलो रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 5 एक्स प्लस ए बी के स्थान पे इसी का गुणा करेंगे 10 और 5 अब क्या आएगा 50 आएगा। चौथा काम क्या है, चौथा काम है कि जो ये एक्स आया है इसी का क्या करेंगे, पहले 10 में गुणा करेंगे फिर 5 में गुणा करेंगे। तो गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो 5x प्लस 50। चौथा काम क्या है, हमने बताया था जो 3 पद था, अभी तो 3 पद था, अब ये टूट के कितने पदों में बढ़ गया 4 पद। देख रहे हो 1 2 3
4, 4 पदों में ये बढ़ चुका है। फिर क्या करेंगे, हम दो दो का समूह बनाएंगे, एक समूह ये ले लिए और एक समूह ये ले लिए। अब इसी का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो अब कॉमन कर लो, देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 10। अब ऐसा भी इसमें भी कॉमन करो कि यही वाली संख्या आनी चाहिए। अब इसमें से अगर हम 5 कॉमन कर ले, क्या 5 बचेगा यस, और 5 की टेबल में 5 का कॉमन करने का मतलब 5 से भाग दे रहे हैं, इसमें 5 x में 5 का भाग देंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, और इसमें से 5 मतलब कॉमन करेंगे तो 5 से भाग देंगे, जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 बन जा 5, यहाँ आएगा 10, 5 का टेबल 10 बार पढ़ते तो 50 आता है ना, 5 10 जा 50, वही चीज है। अब देखो, अब दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10, इसको भी कॉमन कर लो, और ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रूप पहले इस रूप में चेंज करेंगे, इस रूप में देखेंगे इस रूप में है कि नहीं, चलो है, उसके बाद क्या करेंगे, p के स्थान पे a प्लस बी लेंगे और q के स्थान पे a बी लेंगे। फिर इसके बाद ऐसी कोई दो संख्या सोचेंगे कि जोड़ने पे इतना आना चाहिए दूसरे पद के बराबर और गुणा करने पे तीसरे पद के बराबर आना चाहिए, उसके बाद हम गुणनखंड कर लेंगे। तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पे आप लगाओ, उसके बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप बेहिचक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब देंगे। चलो हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम हर तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। अभी तक हम क्या देखते थे, अभी तक हमने सब में प्लस देखा, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, तो सेम चीज वही चीज करना है, बस आपको सोचना थोड़ा अलग से है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। चलो अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। फटाफट देखते हैं क्या पहला नियम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये हम आखिरी बार बताएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, आप इतना सोच लेना। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। पहले देखेंगे ये इस रूप में है कि नहीं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह क्या है, माइनस है, चलो हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, इसको कोष्टक में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, और क्यू के स्थान पे क्या है 32 है। दूसरा नंबर का मतलब ये इस रूप में है। फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ऐसे कोई नंबर सोचेंगे कि जोड़ने पे क्या, कुछ जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, और गुणा करने पे 32 आ जाए। बाहर एक्स है, एक्स लेंगे और क्यू के स्थान पे क्या लेंगे, ए बी लेंगे। अब इसके बाद तीसरा नंबर हम क्या सोचेंगे, सोचेंगे वो दो संख्या क्या है, ए के स्थान पे ऐसे क्या ले और बी के स्थान पे ऐसा क्या ले कि क्या हो जाए, 12 हो जाए और 32 हो जाए गुणा करने पे। तो क्या होगा, अगर हम क्या ले ले, -8 ले ले और -4 ले ले, ए के स्थान पे क्या ले ले, -8 ले ले और बी के स्थान पे -4 ले ले। जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहले जोड़ने वाला काम करेंगे, a प्लस बी। तो a के स्थान पे क्या है, -8 रखेंगे, b के स्थान पे क्या है -4, यहाँ प्लस लगाए तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर b के स्थान पे -4 रखेंगे। हमने आपको बताया हुआ था, जो पिछली वाली वीडियो देखा है वो जरूर बता देगा कि प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा मानेंगे, यह हो जाएगा -8 प्लस गुणे माइनस बराबर -4। क्या हो, जब दोनों चिन्ह मतलब इस संख्या पे भी माइनस हो और अगली वाली संख्या पे भी माइनस हो, चिन्ह सेम हो, जोड़ लेंगे, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, पर चिन्ह वही रहेगा, यहाँ पे -12 होगा, तो आया ना
12 जोड़ने पे। अब गुणा करने पे भी चेक कर लेते हैं। संख्या वही संख्या लेंगे, -8 प्लस और क्या है -4। हमने आपको ये भी बताया था क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। तो यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 32 आएगा। और ये किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो तीसरा पद हमारा क्या है, 32 है, प्लस में आया है। और दूसरा पद क्या है, जो हमारा दूसरा पद है -12 है। तो यहाँ पे अभी हम जोड़े थे क्या आया, -12 और 32। यही चीज उठा के हम इसमें रखेंगे। चलो रख लो, x² प्लस रहने देंगे, जैसा करना है वैसे, बस a के स्थान पे क्या रखेंगे -8 और b के स्थान पे क्या रखेंगे -4। और यहाँ क्या है x रखेंगे प्लस ab के स्थान पे क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आया 32, यही वाला पद उठा के रखेंगे। अब इसको इरेज कर लेते हैं। फोर नंबर क्या करेंगे, x का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर यही x का गुणा हम इसमें करेंगे। चलो कर लो, x² प्लस 8x -4x प्लस 32। अब हमारा कोष्टक क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर, अभी हमने बताया कि प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। जब बाहर क्या हो, माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस हो तो वैसे का वैसा ही रहता है। तो वैसे का वैसा हम उतार लेंगे, x² -8x -4x प्लस 32। पांचवा हमने बताया था कि दो दो पदों का समूह बनाएंगे, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, जिसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या अंदर, x -8। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, -4 करेंगे तो क्या आएगा x, और 4 का टेबल इस नंबर पे 32 आता है, तो 4 8 जा 32। माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो दोनों में x -8 है, तो इसको भी कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने कहा कि सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस सोचने में ऐसा सोचेंगे कि -12 आना चाहिए, तो ये अंदर ऐसा ही कुछ संख्या सोचेंगे, बाकी सब वैसे ही करेंगे। तो इसको नोट करना हो नोट कर ले। तो आप नोट कर चुके होंगे, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² + 7x -8 क्या है, x² + 7x -8। देखो पहले तो हमने प्लस वाला भी बता दिया है, यहाँ माइनस था तो भी बता दिया है, अब माइनस यहाँ चला गया है। अब इसका भी कॉन्सेप्ट, 4 तरह का कॉन्सेप्ट है, वो देख लो। अब इसके पास जो भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है, आप उसको घर पे करना। क्या है, अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे x² + px + q के रूप में है, आपको दिखाई दे रहा है कि वह उस रूप में है। फर्स्ट चीज यही करते हैं, तो इस रूप में दिखाई दे रहा है, इस रूप में है। अब हम कोई दो संख्या ऐसा सोचेंगे कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, ऐसा जोड़े या घटाए कि 7 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम ऐसी क्या दो संख्या लेंगे, ये फर्स्ट नियम हो गया, ये सेकंड अब समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले देख ही लिया है। तो ए के स्थान पे ऐसा क्या ले, ए के स्थान पे अगर हम क्या ले लें, ए के स्थान पे अगर हम 8 ले लें और बी के स्थान पे क्या ले लें, -1 ले लें। 8 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा,
अब बोलोगे कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी। a के स्थान पे क्या है 8 है और b के स्थान पे क्या है -1 है। अभी हमने आपको बताया था प्लस गुणे माइनस बराबर क्या, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज हमने आपको बता चुका है। तो जहाँ है प्लस गुणे माइनस बराबर -8, 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, जो कि हमारा दूसरा पद है। अब तीसरा, क्या करेंगे, तीसरे पद को ऐसा करें कि गुणा करने पे क्या आ जाए -8 आ जाए। तो ए भी लेंगे, a गुणे b बराबर a के स्थान पे क्या है 8 और b के स्थान पे क्या है -1, 8 बन जा 8, चिन्ह क्या है माइनस, तो -8 आया जो कि हमारा तीसरा पद है। और इस यही मान हम उठा के इसमें रखेंगे। हमने a के स्थान पे क्या लिया है 8 लिया है और b के स्थान पे क्या लिया है -1, और a भी क्या है गुणा करने पे क्या आया है -8, यही चीज उतारेंगे तो प्लस है, यहाँ क्या रखेंगे -8। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 1 यस, प्लस गुणे माइनस बराबर -8। अब क्या करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, 8x हो जाएगा, -1 में x का गुणा करेंगे, 1x लिखो या ना लिखो, x भी लिख सकते हो, उसके बाद -8, चलो लिख लो 1 लिखना हो तो। अब दो पदों में इसको बांटेंगे। अब देख रहे हैं कि इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो x प्लस 8। और इसमें से क्या करना है हमको, यहाँ भी वैसा ही बनाना चाहिए। इसमें क्या कॉमन करेंगे, अगर इसमें से -1 कॉमन कर ले, क्या -1 कॉमन कर ले, हमने बताया था अगर माइनस कॉमन होगा तो अंदर वाली चिन्ह बदल जाएगी, अगर प्लस कॉमन होगा तो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस कॉमन हो रहा है तो अंदर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों में x प्लस 8 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा x माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करना वही है, बस सोचना आपको। ऐसी दो संख्या अगर आप सोच लोगे सवाल आपका पूरा हल हो जाएगा। तो नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा हुआ है, अब मान लो दोनों तरफ माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो जाए, यहाँ तो माइनस है ही, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस सोचेंगे ऐसी दो संख्या क्या हो सकती है कि यहाँ पर भी जोड़ने या गुणा करने पे माइनस हो जाए और यहाँ भी गुणा करने पे यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ भी माइनस हो जाए जोड़ने पे। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120, क्या करना है, गुणनखंड इसका भी निकालना है, के गुणनखंड करिए। चलो अब इसको भी देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में है। अब हम लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट समझाएंगे। चलो ए बी के स्थान पे यही संख्या है, आपको सोचना है। अब ए के स्थान पे ऐसा क्या लें और बी के स्थान पे ऐसा क्या लें कि क्या हो, जोड़ने पे -2 आ जाए और गुणा करने पे -120 आ जाए। तो ऐसा क्या करेंगे, अगर हम ए के स्थान पे क्या ले लें, ए के स्थान पे -12 ले लें और बी के स्थान पे क्या ले लें, और बी के स्थान पे क्या ले लें, बी के स्थान पे हम ले लें 10 ले लें। क्या, ए के स्थान पे -12 और बी के स्थान पे 10 लिखो या +10 लिखो। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा -2 आएगा और इसका गुणा करेंगे तो हमारा -120 आएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो चेक करो। हमने अभी बताया ए के स्थान पे क्या लिखेंगे -12, बी के स्थान पे क्या है 10 है। हमने आपको बताया था, अब चिन्ह किसका लगा है, माइनस और प्लस का। अगर चिन्ह ऐसा दिखे तो आपको घटाना ही है, घटा के 12 में से 10 घटाएंगे 2। बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह रहता है वही आता है,
12 और 10 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। 12 के पास कौन सी चिन्ह है? माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो जोड़ने पे आया ना माइनस, -2। इसी चीज का अगर गुणा करेंगे -12 और 10, ये माइनस है। 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 12 दूनी 120, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे, तो गुणा करने पे आया ना -120। यही हमको तो चाहिए था। अब जहाँ a है वहां पे -12 रखेंगे, जहाँ b है वहां पे 10 रखेंगे। चलो रख लेते हैं। यहाँ क्या रखेंगे? -120। अब इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे, हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या है? इसको पहले इसको लिख लेते हैं। प्लस गुणे माइनस बराबर, माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120। अब बताया था ना, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ। तो प्लस है तो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस ही बाहर आएगा, 12x। और ये हो जाएगा क्या? 10x माइनस 120। दो दो का समूह बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे x कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, क्या बचेगा? x - 12। इस पे कौन सा कॉमन हो रहा है? इसमें 10 कॉमन हो रहा है, तो एक का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। यहाँ भी आया x - 12, यहाँ भी आया। तो चिन्ह चाहे जैसे भी हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस आपको सोचने का तरीका चेंज करना होगा। क्या सोचे, क्या करे, क्या जोड़े, क्या घटाए कि बीच वाला पद आ जाए जोड़ने पे और गुणा करने पे कोई भी संख्या जो हो वो आ जाए। तो आपको ऐसा दो बार सोचना है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप नोट कर चुके होंगे। चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जो आपके एग्जाम किसमें पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? 40 - 15x - x²। अगर ये उल्टा सीधा लिख दिया गया है तो पहले आप सोचेंगे कि क्या वो उस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। पहले उस रूप में लिखेंगे, एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फंसना मत, क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे से बताया है। कब पूछा गया है? 2018 में। चलो अब इसको देख लेते हैं। इसीलिए चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना आ जाओ। आप सबको पता है मैथ में बहुत बैक लगती है। फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? हमने बताया था आपको इस रूप में लिखना है। ये इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। इस रूप में काम करने के लिए क्या करेंगे? इस रूप में बनाने के लिए पहले हम नंबर इसको जैसे दिया है पहले इसको इस रूप में लिख लेते हैं। x² यहाँ दे दिया गया है जबकि यहाँ रहना चाहिए था। 15x यहाँ दे दिया जो कि यहाँ है। 14 यहाँ देना चाहिए था पर नहीं है। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? -x² चिन्ह के साथ, फिर -15x, फिर क्या है? ये प्लस है, इसके आगे कोई जो चिन्ह मतलब चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस मानेंगे। क्या हो जाएगा? +14। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो दिखाई दे रहा है आपको इस रूप में। यस इसके -15x + 14। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या हमारा? x²। जब भी माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाली चिन्ह जो होगी सब बदल जाएगी। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? हम ऐसी कोई दो संख्या लेंगे कि जोड़ने में क्या आ जाए? 15 आ जाए और गुणा करने में क्या आ जाए? -14 आ जाए। तो ऐसी क्या दो संख्या हो सकती है? अगर हम ले लें क्या लेंगे? 14 है। अगर a बराबर क्या ले ले? 40 ले ले और b बराबर क्या ले ले?
जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखो हमने ए बराबर क्या लिया, 14 लिया और बी बराबर 1 लेंगे। लेकिन अगर हम 14 में 1 जोड़ेंगे 15 तो आ जाएगा, और गुणा करने पे क्या आ जाएगा, गुणा करने पे 14 आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा, +14 आएगा। लगता है ये क्वेश्चन गलत दिया है। जब तक यहाँ पे -14 नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, और कोई गुणनखंड इसका हो ही नहीं सकता। और 7 2 जब 14 होगा, लेकिन 7 अगर 2 लेंगे तो गुणा करने पे 14 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे 15 थोड़ी ना आएगा, जोड़ने पे 9 आएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। लगता है यहाँ पे माइनस रहेगा, जब तक यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस कर दो। क्या होगा यहाँ पे माइनस, जब माइनस नहीं, जब माइनस कॉमन यहाँ करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम ले सकते हैं, यहाँ भी आप माइनस कर लो। अब इसके बाद जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, एक्स स्क्वायर है माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है अब प्लस हो गया। अब हम सोच सकते हैं कि ए बराबर अगर 40 ले लें और बी बराबर क्या ले लें, 1 ले लेंगे, जोड़ेंगे अब हमारा सही आएगा। 14 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और ए गुणे बी लेंगे तो 14 में 1 का गुणा करेंगे तो +14 जो भी आएगा। जब चिन्ह नहीं लगा तो उसे प्लस ही कहते हैं, ये क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ आया 14 + 14, अब जाके हमारा क्वेश्चन सही हुआ। जहाँ ए है वहाँ क्या रखेंगे, 14 रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 नंबर हमको मिल चुका। देखो अब इसको किस रूप में बनाएंगे, इसको यही रूप में बनाना है ना, हमने आपको बताया s² + a + b या प्लस ab। चलो अब लिख लो, s² प्लस a के स्थान पे 40 और b के स्थान पे 1। ab का मान क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 14 आएगा, जो यहाँ पे रहता है वही आएगा, यहाँ पे 14 है ना। जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 14 में x का गुणा करेंगे 14x, 1 का x में गुणा करेंगे तो 1x प्लस 14। अब कॉमन करेंगे, दो दो समूहों में बांट लेंगे। अब कॉमन करेंगे, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में x है, x कॉमन कर लो, क्या बचेगा x + 14। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे +1 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा x + 14। दोनों में x + 14 है तो यहाँ से भी कॉमन कर लो, x + 14, यहाँ कॉमन करेंगे क्या आएगा x + 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जाके आपका क्वेश्चन सही हुआ और आपका ये उत्तर हुआ। जिसको नोट करना हो नोट कर लो, ये आपके एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो आप कर लोगे, इसको हमने बताया हुआ है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आप नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। और क्वेश्चन में भी आप -40 ले लो, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ भी आप बना लो, क्या रहेगा माइनस। तो आप नोट कर चुके होंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, हमने आपको बताया हुआ है इसको। अब हम देखेंगे अपना 7वां नंबर का क्वेश्चन। अब क्या दिया गया है, 6x² + 22x + 12, इसका भी हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। आप देख रहे हो, अब बोलोगे कि यहाँ पे 6 कैसे आ गया। देखो अगर एग्जाम में कॉमन वाला कुछ बन रहा है तो कॉमन करके इसको उस रूप में बना सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, 6 का भाग अगर 6 कॉमन करेंगे तो 22 6 के टेबल में तो आता नहीं है, ये आता है, ये आता है, पर ये थोड़ी ना आता है, तो कॉमन होगा नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये किस रूप में, इस रूप में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इस रूप में है,
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या है 6x² है। तो ध्यान से देखना एग्जाम में, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 6x² है। पीएस के स्थान पे यहाँ पे 22x है और क्यू के स्थान पे यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है। अगर इस रूप में तो है नहीं, तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस रूप में दिखाई दे क्या, ax² प्लस px प्लस q, क्या ax² प्लस px प्लस q, a के स्थान पर अगर क्या हो, कोई नंबर हो या कोई संख्या हो, हमको दिख रहा है ना a के स्थान पे क्या है 6 है। अगर a के स्थान पे कोई नंबर आ जाए तो अब तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सोचेंगे। अगर मान लो कोई नंबर आ जाता है, दूसरा हमने क्या बताया था आपको, ये देखो ax² प्लस, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, मान लो यहाँ ले रहे हैं, कोई चीज ले लेते हैं, आप कोई भी संख्या कुछ भी सोच लेते हैं। मान लो यहाँ पे सोच लिए r प्लस जेड, x प्लस आर जेड, या यहाँ पे क्यू ही रहने देते हैं। ये कोई संख्या सोचे क्या है, या कोई नंबर सोच लिए r प्लस जेड है, और क्या करेंगे इसके बाद हम ऐसा कुछ भी सोचेंगे कि जोड़ने पे बीच वाली संख्या आ जाए, और गुणा करने पे क्या होना चाहिए, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, a का गुणा पहले हम q में करेंगे, जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसका गुणा q में करेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि जोड़ने पे ऐसे क्या करें कि जोड़ने पे बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पे ये वाली संख्या आ जाए। अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया रहे तो उसका गुणा करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, आई मीन पहला नंबर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई संख्या दी रही हो, यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो, तो पहले जैसे वाला नहीं करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, a का गुणा पहले किसमें करेंगे, q में। समझ में आया, पहले क्या करेंगे, a का गुणा q में करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि यहाँ जोड़ने पे क्या होना चाहिए, गुणा करने पे। ऐसी दो संख्या क्या आ कि जोड़ने पे दूसरा पद आ जाना चाहिए और गुणा करने पे यहाँ पे वो वाला पद आ जाना चाहिए। तो इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ये जो क्वेश्चन है अब इस पे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 22x प्लस 12। तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, हमने बोला था फर्स्ट नंबर इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ जो पहले हम सोचते थे कि जोड़ने पे क्या आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए, यहाँ पे अब क्या सोचेंगे, गुणा करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए 72। अब ये चीज सोचेंगे ना कि 12 सोचेंगे, यहाँ पे 72 सोचेंगे, गुणा करने पे हमारा क्या 72 आ जाए। ऐसी कोई संख्या ले और जोड़ने पे क्या आ जाए 22। तो ऐसी कोई संख्या सोचो क्या होगा कि जोड़ने पे क्या हो जाए, जोड़ने पे 22 आ जाए और गुणा करने पे 72 आ जाए, तो क्या होगा, सोचो। क्या लेंगे, अगर a बराबर हम 18 ले लें, क्या ले लें 18, और b बराबर क्या ले लें 4, क्या ले लें a बराबर 18 ले लें और b बराबर 4 ले लें, तो a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, हमको जोड़ना है और पूरा करना है। a और a प्लस b करेंगे तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 होगा जोड़ने पे, और इसी ही संख्या का हमको गुणा करना है। पहले हम यही करते थे ना, लेकिन तब क्या सोचते थे, तब ये वाली संख्या सोचते थे। अब ये वाली संख्या भूल जाओ, इसमें जो गुणा करने पे जो संख्या आएगा वो सोचेंगे। 18 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 8 32 और 4 एकम 4 3 7। अब आया ना 72, तो हमको इसमें गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो सोचना है, ना कि 12 सोचना है। तो हमारी दो संख्या क्या हुई
एक 18 हुई, एक 4 होगा। अब ए के स्थान पे क्या रखेंगे 18 और बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4। चलो इसको रख लेते हैं। ए के स्थान पे 18 रखेंगे और बी के स्थान पे 4 रखेंगे। अब इसको उस रूप में बना लो जैसा हमने आपको बताया, जैसे ये अब इस ऐसे रूप में बनेगा। चलो यहाँ ले लेते हैं क्या, आर ले लेते हैं, यहाँ जेड। गुणा करने पे क्या आना चाहिए 72। तो यहाँ पे जो रहेगा वही लिखेंगे, ना कि कुछ और लिखेंगे। संख्या वही लिखेंगे लेकिन पहले चेक करेंगे कि गुणा करने पे 72 आ रहा है तो 72 वाला लेंगे, ना कि 12 वाला लेंगे। अब लिख लो ये क्या है, ax² के स्थान पे क्या है 6x², और हमने r बराबर क्या लिया 18 लिया, और z बराबर क्या लिया 4 लिया। यहाँ x रखेंगे, यहाँ 12 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 में x का गुणा करेंगे 18x, 4 का x में गुणा करेंगे 4x प्लस 12। अब दो का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद कॉमन करेंगे। तो क्या इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से x कॉमन हो रहा है लेकिन 6 भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लो। तो क्या बचेगा 6x कॉमन हो रहा है, मतलब 6x से इसमें भाग देंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना x, हाँ 2 बार है तो यहाँ 1 बार बचेगा। 6 का भाग 18 में देंगे तो 18 x कॉमन हो गया, x प्लस 3 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा 4, यहाँ x बचा। 4 का भाग जब 12 में देंगे तो क्या आएगा 4 3 12। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है x प्लस 3 हो जाएगा x प्लस 3 और 6x प्लस 4। अब जाके हमारा ये आंसर होगा। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पे कोई संख्या दी रही होगी तो पहले ये जो तीसरा पद है उस वाली संख्या से गुणा करेंगे, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। जैसे यहाँ गुणा करने पे क्या आया 72, तो हमें ऐसी कोई दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे 72 आए और जोड़ने पे 22 आए। तो हमने ऐसी दो संख्या क्या ली 18 ली और 4 लिया। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और गुणा करने पे 72 आएगा। ये पहले वाले जैसा नहीं करेंगे और लिखने पे तो यही लिखेंगे, लेकिन अब ये वाली संख्या गुणा करने पे ये वाली संख्या आना चाहिए, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो आप नोट कर लो। तो आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम इसको इरेज करते हैं, नोट कर चुके होंगे आप। आपकी बुक में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो अभी से, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन आप करके आएंगे सेम टू सेम इसी प्रकार से। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना इस क्वेश्चन का। अब हम चलो 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है 16x² माइनस 24x प्लस 9। ये किस रूप में है ax² प्लस px प्लस q के रूप में है। तो फर्स्ट नंबर अब कैसा करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है तो हम क्या करेंगे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। क्या आएगा 16 का गुणा 9 में करेंगे। किसका 16 का गुणा 9 में करेंगे। 16 9 144। तो यहाँ हमें ऐसा नहीं सोचना कि गुणा करने पे 9 आ जाए, पहले जैसा वाला नहीं लगाना है। अभी हमने जो तरीका बताया उसके अनुसार करना है। जब यहाँ पे कोई संख्या दी हो तब यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि 144 आ जाए। तो ऐसा क्या करें कि जोड़ने पे 144 आ जाए और जोड़ने पे 24 आ जाए और गुणा करने पे 144 आ जाए। अगर हम ले क्या
इसके स्थान पे हमने क्या बताया था, आर प्लस जेड यस, और क्यू के स्थान पे यही वाली संख्या लेंगे, बस सोचेंगे ये वाली संख्या। अगर हम आर के स्थान पे क्या ले लें, -12 ले लें, और जेड के स्थान पर भी -12 ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, -12 प्लस -12। अभी हमने आपको बताया था कि प्लस गुणे माइनस बराबर -12। अगर संख्या सेम हो तो जोड़ लेंगे, या चिन्ह सेम हो, चिन्ह दोनों में सेम है तो अगर चिन्ह सेम है तो दोनों जोड़ेंगे, 12 12 24, पर चिन्ह वही उतारेंगे जो चिन्ह लगा है -24, तो मिल गया ना, जोड़ने पे -24 आया। अब यही संख्या का हम गुणा करेंगे आर गुणे जेड, क्या होगा, -12 गुणे -12, 12 ब्रह्मा 144, और हमने बताया था माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तीसरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस 144, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन जो है उसको ताल लेते हैं। आर प्लस जेड के स्थान पे हमने क्या सोचा, -12, जेड के स्थान पे -12, यस, यहाँ पे 9 ही लिखेंगे, बस सोचने का काम करेंगे। अब चलो जैसा करते थे वैसा कर ले, प्लस गुणे, अब देखो जब प्लस रहेगा तो चिन्ह जो अंदर है वही रहेगा, -12x प्लस 9, दो का ग्रुप बनाएंगे और कॉमन करेंगे, तो क्या कॉमन होगा, अगर हम क्या कॉमन कर ले, 4x कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 4 का टेबल, अभी 4x कॉमन करने का मतलब 4x से इसमें भाग दे रहे हैं, 4 का भाग जब 16 में देते हो तो क्या आता है, 4 4 जा 16, ये x 2 बार है, एक x कट गया तो एक x बचेगा, माइनस 4x का भाग इसमें देंगे तो x से कैंसिल, 4 का भाग जब टर्म में देते तो क्या आता है 3 लिखेंगे, इसमें से -3 कॉमन करेंगे, क्योंकि यही चीज हमको यहाँ पे भी बनाना है। अगर यहाँ से हम क्या कॉमन कर ले, 3 कॉमन कर ले, हमने बोला जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाली चिन्ह बदल जाएगी, 3 का भाग जब टर्म में देंगे 3 चौका 12, यक्स है क्योंकि हम यक्स कॉमन नहीं दे रहे हैं तो यक्स यहाँ पे उतरेगा, माइनस से भाग दे रहे हैं तो अंदर वाली चिन्ह बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस, 3 3 जा 9, दोनों सेम आ गया। फिर जैसा करते थे वैसा कर लेंगे, यहाँ से भी कॉमन करेंगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 2 बार है, 2 बार होगा मतलब उस चीज का स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको देख लेते, इसलिए आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है पास होना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अपना जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका 2017 में पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसको देख लेते हैं। और इसके बाद आपकी बुक में अगर इसी तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए जिस तरह से हमने आपको बताया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलो अब हम आगे देखते हैं। क्या है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन, माइनस नहीं, क्या है 12y² माइनस y माइनस 1 कब पूछा गया है, 2017 में। क्या करना है, गुणनखंड करना है, दिखाई दे रहा है नंबर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले नंबर देखना, अगर कॉमन बन रहा है, अगर सब जगह से कॉमन हो रहा है तो कॉमन करके आप पहले वाला जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉमन हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से करोगे, इसके लिए हमें दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला पता रहना चाहिए। चलो ठीक उसी प्रकार अब ऐसा सोचेंगे, पहले फर्स्ट नंबर इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस लगा है
-1 का गुणा जब 12 में करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा। तो ऐसी कोई दो संख्या सोचनी है कि जोड़ने पे यहाँ कोई संख्या नहीं दिया गया तो क्या मानेंगे, कोई संख्या ना दिया गया हो तो हम क्या मानते हैं, वहां हम 1 मानते हैं। ये क्या है, 1y है, 14 में समझ लेना क्या है, 1y है। तो ऐसा क्या करें कि गुणा करने पे क्या आ जाए, -12 आ जाए, और जोड़ने पे या कुछ भी करने पे क्या आ जाए, बीच वाली संख्या -1 आ जाए। तो r + z ऐसा क्या ले कि जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे -1 आ जाए, और गुणा करने पे कौन सी संख्या है, गुणा करने पे ये आना चाहिए -12, ना कि ये। हमने कहा जब नंबर रहेगा तो ये ऐसा सोचेंगे, लिखेंगे पर यही। जैसा क्या ले, अगर हम r के स्थान पे क्या लेंगे, r के स्थान पे अगर हम क्या है, -12 आना चाहिए, -4 ले ले, और z के स्थान पे क्या ले ले, 3 ले ले। क्या ले ले, r के स्थान पे 4 ले ले, z के स्थान पे 3 ले ले। तो r + z करेंगे, -4 + 3 करेंगे, तो देखो चिन्ह क्या है, माइनस में एक प्लस में, जब चिन्ह एक माइनस में हो प्लस हो इसका मतलब हमको घटाना है। 4 में से 3 जाएगा 1, बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह रहेगा वही आएगा। बड़ी संख्या के क्या है, 4 है कि 3, 4 है, 4 के साथ 4 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए -1 आएगा। तो -1 आपको जोड़ने पे दिख रहा है, आगे ना जोड़ने पे क्या हमारा -1। चेक कर ले गुणा करने पे -12 आ रहा है कि नहीं। r के स्थान पे क्या है, -1, r के स्थान पे क्या है, -4, z के स्थान पे क्या है, 3, 4 3 जा 12, -12 आया ना, गुणा करने पे भी आ गया। चलो अब जैसा सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लो। -12y² माइनस है तो माइनस रखो, y के स्थान पे क्या लेना है हमको, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -4 + 3 ले ले, यहाँ क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे प्लस लेना है। क्योंकि हमको इस रूप में लेना है ना, ax² प्लस क्या है, bx + q, इस रूप में लेना है। और ps के स्थान पर क्या रखेंगे, r + z, और q के स्थान पे यही वाली जो संख्या है वही रखेंगे। q के स्थान पे क्या है, -1, तो वैसे लिख लेते हैं। तो p के स्थान पे r + z क्या है हमारा, r + z के स्थान पे r बराबर क्या है, r बराबर -4 है, और z बराबर क्या है, 3 है, तो रख लो -4 + 3, और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ x था, यहाँ y है तो y रखेंगे, और इसके बाद -1 रखेंगे, क्योंकि q के स्थान पे क्या है, -1 है। इसके बाद सॉल्व कर लो, ये आपका बराबर है। देखो 4 का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, -4y + 3y -1। हमने बोला कि जब प्लस रहेगा तो चिन्ह जैसा है अंदर वैसा ही उतारेंगे, -4y + 3y -1, दो का ग्रुप बनाएंगे, कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 4 कॉमन कर लें, और यहाँ पे दोनों में y है, y कॉमन कर लो, 4 3 12, एक y कॉमन है, एक y अभी अंदर बचा हुआ है, 4y कॉमन करे तो 4y का भाग 4y में दोगे तो 1 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ भी जो यहाँ है वही यहाँ पे बनाना है, ये 3y है, इसमें से अगर 1 कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 3y -1। आंसर क्या होगा, 3y -1 और 4y +1, यही आपका आंसर होगा। आप नोट कर लो। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं गुणनखंड पे, तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं सीरीज से और बुक से,
ऐसा इसी तरह का अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कहीं भी परेशानी हो रही तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।